यहाँ से जबड़े तक कट कर दिया ना। ये पूरा जो बताते हैं ना, ये जबड़ा यहाँ पूरा, इसीलिए तो दिक्कत बढ़ गई। ये पूरा काट लिया गया, जांच में इनका पूरा कट हो गया। उन्होंने फिर ऑपरेशन बोल दिया। क्या इतना कटेगा पूरा? पूरा कटेगा नहीं, इतना पूरा कटेगा। यहाँ से? हाँ, पूरा निकाल लेंगे। यहाँ से वन साइड का पूरा कटेगा। उसका दवा करा हमने, कराया तो जबड़ा जाम हो गया। जबड़ा खुलवाया तो उसमें घाव निकला। घाव के बाद वो उसने निकाला टुकड़ा। तीसरी बार में मुझे दिया। 3 बार इनका टुकड़ा लिया गया। एक बार टुकड़ा कितना बड़ा लिया? 8 mm। दूसरी बार 16 mm, फिर 22 mm। गाल के अंदर जो घाव थी वो कम हुआ, वो कम हुआ है और ब्लड आना बंद हो गया। ब्लड आना बंद हो गया। खून कंटिन्यू आता था आपका? नहीं, दूसरे तीसरे दिन आता। अभी 20 दिन में कितनी बार आया? एक दिन आया। गाल में सूजन वो कम हो गई। वो कम हुआ है, ठीक है। कान से सिर का दर्द जो होता था वो कम हुआ। वो कम हुआ है। मुंह से जो बदबू आती थी वो कम हो गई। कम हो गई। अभी तो आई नहीं रही सर। पेट साफ नहीं होता था जी, अब हो रहा है। अब हो रहा है। हाथ पैरों में जो भड़क था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। तो मैं ये आपको वीडियो बता रहा हूँ मैं कि लगने के बाद भी, यानी थेरेपी लगने के बाद भी पेशेंट की रिकवरी है। आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम जी। रहने वाले कहाँ के आप? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, ग्राम तरीन। आप पहली बार आए हो? जी, पहली बार। शुरू में तो आपका आने की कंडीशन नहीं थी और आप लोग दवाई लेके गए थे, ठीक है। आज खुद चल के आए हैं, जो कल तक बेड पे थे, ठीक है ना। और इनकी कहानी भी जब सुनेंगे आप लोग तो पता नहीं आपकी आत्मा हिलेगी नहीं हिलेगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर इनको ये वीडियो नहीं मिलती, वीडियो सुना देखा था, वीडियो देखा, अगर इनको ये वीडियो नहीं मिलती तो आपको लगता नहीं कि आज आप नहीं पूरी तरह से जो मौत को मान चुके थे कि अब तो मरना ही है। उनको मेरी वीडियो एक सहारा का काम करती है। मैं नहीं कहता कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। मैंने तो मेरे वीडियो में यहाँ तक बोला है कि मेरे पास इस बीमारी की भी दवा नहीं है। मैं तो शरीर को ठीक करने के लिए शरीर का भोजन दे रहा हूँ। इसको दवाई का नाम भी नहीं दिया, कोई मेडिसिन का नाम नहीं दिया, ठीक है। जैसे आप दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी खाने के लिए किसी से नहीं पूछते कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, तो मेरी भी औषधि ऐसी ही है जिसको हर कोई ले सकता है। तो ऐसी औषधि को किसी तरह से हम दवाई का नाम देकर भी इसको ख़राब नहीं करना चाहते। तो मैंने ये कहा था कि इनकी जो दवाई है, इनके घर में इनका छोटा बच्चा भी खा सकता है, ठीक है। हमारे बच्चे यूज करते हैं दवाई। अब बोलो। वो सब नहाते हैं। जो इनको मैंने बताया वो सारे बच्चे करते हैं इनके घर में। अब बोलो क्या बोलोगे इसको? आने वाले समय में अगर इसी तरह सर्कुलेट रहा तो बहुत बड़ा एक क्रांति भी आएगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम जाने के बाद कुछ लोगों को ऐसा कुछ दे जाए कि शायद उनको पुश्तैनी ज़मीन जैसा इनका बिक गया, पुश्तैनी मकान इनकी तो बनाई हुई नहीं थी ना, जो इनका बिक गया, आप लोगों का ना बिके। काम उस पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये खुद बताएंगे, मैं नहीं बोलूँगा। और मैं ये भी नहीं ब्लेम करूँगा कि उन्होंने लूटा। आज तक आयुर्वेद का ऐसा रिकवरी का वीडियो ना ही कहीं सुना, ना ही देखा होगा, ठीक है। इनको 2 थेरेपी यानी थेरेपी 2 लग चुकी है। 6 लगी? 2 लगे थे। 10 तो रेड लगा था, 10 सेक लगा था। तो जो इन्होंने मेरे पास आए थे, इनकी कंडीशन बेड पे थी और सभी परिवार मिलने आने लगे होंगे। जी, पूरा गांव आने जाने लगा। पूरा गांव में क्या होता है कि वो पूरा परिवार पूछने आता है पूरा कि भाई अब तो अंतिम समय में इनकी अंतिम इच्छा पूछ लो, जी हाँ, है ना। सभी आके डराते ही होंगे आपको, रोते होंगे आपके सामने, कहते हैं वो का नाम ही ऐसा। अब तो जी लिए जी, अब नींद नहीं आती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी। इनको भी मौत दिखता था जैसे मेरे को दिखता था, मेरी भी ऐसी कंडीशन थी। एक ऐसा शख्स जो 4 साल पहले डेथ हो चुका था, उनकी वीडियो मुझे मिली। उनकी वीडियो को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उन्होंने जो बताया था उससे मैं ठीक हुआ। तब जाके उससे जो भी मुझे ज्ञान मिला वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कई लोगों ने ये भी बोला कि उनका नाम का इस्तेमाल करते हो, नहीं करूँगा, ऐसा लगता है तो अब नहीं करूँगा। उन्होंने ये भी बताया था कि कीमो लगने के बाद आयुर्वेद का काम नहीं रह जाता। मेरे पास सारे शख्स लगे हुए हैं। तो मैं ये आपको वीडियो बता रहा हूँ मैं कि लगने के बाद भी, यानी थेरेपी लगने के बाद भी पेशेंट की रिकवरी है। इसके बाद भी लोगों को रिकवरी मिलती है। डेथ भी होते हैं, ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें डेथ हुआ तो मेरी गलती थोड़ी नहीं थी ना। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि सब डॉक्टर, हम यहाँ से कानपुर गए थे थेरेपी कराने, यहाँ से चल के गए थे अकेले, कोई साथ नहीं गया। वहाँ से जब आए तो 15 दिन खटिया से नहीं उतरे। ये स्वयं गए थे हॉस्पिटल में, उसके बाद आए तो खाट पर आ गया। तो क्या इसी को चिकित्सा बोलते हैं? तो आप भी करवाओ।
लेकिन वहाँ कुछ कोई नहीं बोलता कि क्या दिया तुमको ऐसा जो कि तुम बिस्तर पर आ गए। 2.5 लाख रुपया ले लिया सर 8 दिन में। 8 दिन में तो 2.5 लाख ले लिया और उसके बाद आपको इनाम में बेड मिला, बिस्तर मिला। ठीक है, अच्छी चिकित्सा है जी, होनी भी चाहिए। आप लोगों को इससे संतुष्टि है तो चलने दो। आज ये स्वयं यहाँ चल के आए, तो मेरी चिकित्सा का ये विज्ञान था। इनको बताया था केस ऑफ राइट वोकल। शुरू में क्या दिक्कत हुई थी आपको स्टार्टिंग शुरू में? में हम मसाला खाते थे तो छाला होता था। ये तो सबको पता है कि आप लोगों को जो मसाला यानी गुटखा, उसका दवा करा हमने, कराया तो जबड़ा जाम हो गया। जबड़ा खुलवाया तो उसमें घाव निकला। घाव के बाद वो उसने निकाला टुकड़ा। अच्छा, तीसरी बार में मुझे दिया। 3 बार इनका टुकड़ा लिया गया। एक बार टुकड़ा कितना बड़ा लिया? 8 mm, दूसरी बार कितना? 16 mm, फिर 22 mm लिया। ये देखो जी, तो उसके यहाँ से जबड़े तक कट कर दिया ना। ये पूरा जो बताते हैं ना, ये जबड़ा यहाँ पूरा, इसीलिए तो दिक्कत बढ़ गई। ये पूरा काट लिया गया। जांच में इनका पूरा कट हो गया। मैं जो भी बात बता रहा हूँ ये इनके कहने पर ही बता रहा हूँ, जो इन्होंने बताया। तीनों रिपोर्ट है ना आपके पास? जी। उसके बाद टुकड़ा लेने के बाद उन्होंने फिर ऑपरेशन बोल दिया। क्या इतना कटेगा पूरा? इतना कटेगा नहीं, इतना पूरा कटेगा। यहाँ से? हाँ, पूरा निकाल लेंगे। यहाँ से 1 साइड का पूरा कटेगा। बोला छाती आती के बाल बनवा के आना, हम समझ गए काटा जाएगा। छाती के बाल उतार के आना। यहाँ से पूरा स्किन आपकी पूरी आधा फेस बता रहे जी, ये पूरा कट होगा। वहाँ से फिर हम घर चले आए। इनका भय बन गया, क्योंकि जो 1 हफ्ते की चिकित्सा थी उस पर तो बेड पे थे। जो जांच था उसमें इनका मुंह खुलना बंद हो गया था। गए थे जब तो मुंह खुलता था। कौन नहीं डरेगा और कौन करवाना चाहेगा जी? ठीक है, हम उसके बाद भी ठीक हो जाए इसकी तो कुछ संतुष्टि खाना नहीं। ना सब सर खा लेते थे। जब से वापसी हुई सब छूट गया। गए थे जब तो खाना खाते हुए गए थे, जांच के बाद ही इनका खाना छूट गया। फिर भी आप लोगों को बड़ा मन करता है हम जैसे लोगों पर उंगली उठाने में। उठाओ, हम हैं भी इसी लायक, क्योंकि हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता जब पूरा समाज नहीं है। तो समाज ही तय करता है ना जी। तो कैसे समाज में हम कैसी चिकित्सा को लेकर कैसे लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रयास है मेरा, क्योंकि मैं भी उसी तरह से उठा हूँ जैसे ये आज उठ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ सर? ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। वो फोन करते रहे, मेरा रुपया जमा था वहाँ। पैसा जमा करा? कितना जमा किया था आपने? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए लेके कहाँ से आए सर? जमीन बेच दी थी मैंने। जमीन आपने खरीदी थी? हाँ, हमारे पिताजी के नाम। इनकी पुश्तैनी जमीन थी। आप काम क्या करते हो भाई? मजदूरी। मजदूरी में कितना कमाते हो? मिलता था 400-500 रुपये। 500 रुपये कमाने वाला शख्स कभी जिंदगी में जमीन खरीद भी सकता है क्या? नहीं खरीदा। चलो मान लो कभी मजदूरी नहीं मिली तो पुश्तैनी जमीन पर कुछ उगा के, कुछ सब्जी उगा के अपना गुजारा कर सकते थे, जो जमीन इनसे ले ली गई। देखो जो बात है वो तो बोला जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि चिकित्सा में जैसे जैसे मेरे पास लोग आए हैं, सबकी वीडियोस आपके पास है। निर्णय आपको लेना है, फैसला आपको करना है। इनका चेहरा और इनका एड्रेस दोनों दिया है, आप इनके घर तक जा सकते हो। क्योंकि जब कहीं भी आप देखो दंगे होते हैं तो दंगइयों को कैसे पहचाना जाता है? उस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने तो इनका चेहरा भी दे दिया, झूठ है तो ये इसका प्रमाण देंगे। हमारे घर आइए आप, लो इनका प्रमाण। इनके पड़ोसी से पूछो, गांव तो जानता होगा पूरा मिलने। 2-4 मौजे मुझे जानते हैं, बता देंगे आप। फिर ऑपरेशन का आपने ठान लिया कि अब नहीं करवाना है, नहीं करवाना। क्योंकि सब मिलने आने लगे, अब तो मरने वाले हैं। वीडियो आप खुद देखे, कोई बताया? हम ही ने देखा, एक दिन हमने सर्च, हम चला नहीं पाते, कम चला पाते। तो हम चला रहे थे ऐसे ही, यूट्यूब पर आपका नाम आ गया। उस टाइम मेरा उसको मैंने 2-3 दिन रिपीट किया, लगातार देखा, लगातार। औरों की वीडियो देखी। फिर मुझे कोई यहाँ लाने के लिए नहीं मिला। तब तक ये यहीं रहते हैं पंजाब में। अच्छा, ये पहुँच गए तो हमने इनको बड़े भाई के साथ यहाँ पे। आपने इनको बड़े भाई के साथ, इनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो यहाँ तक जाके दवाई ला सके। ठीक है, कोई पैसा भी नहीं देने वाला, रिश्तेदार फोन करना बंद कर दिया। ये बात सही कहे, क्योंकि पैसा देने वाला कोई नहीं था, फ़ोन भी नहीं उठाते थे इनका। तो सही पूछो तो अब तो पता चला ना कि अपने कौन और पराये कौन। मैं तो कहता जीवन में ऐसी समस्या आपकी ऐसी आनी चाहिए जिसमें लोगों की पहचान हो जाए, अपने कौन। जी। मानते हो ना? ऐसे समय में ही होती है। अच्छे में तो जब आपके पास है तो सब दिखते हैं, बुरे समय में पहचान होती है। अब तो पहचान हो गया ना जी आपके कौन। चलो ये भी अच्छा हुआ। फिर आपने इनको भेजा, इनको मैंने ये आपने यहाँ दवाई लेके गए। अभी आपको टोटल ही मेरे ख्याल से 20 दिन हुए हैं। अभी पूरे नहीं हुए, आज 16वां दिन है। आज 16 दिन ही हुए हैं। 16 दिन का क्यों बनाते हो? आगे बनाओ। सर ये पेशेंट खुद चल के आ गया जो बिस्तर पर था, इससे ज़्यादा क्या प्रमाण दूँ? अगर ऐसी रिकवरी में भी आप लोगों का मन नहीं भरता तो ठीक कर रहे हैं जी आप लोग। 16 दिन में सर ब्लड आता था, ब्लड आता था। अंदर से। 8 दिन में बंद हो गया। बदबू आती थी, वो भी नॉर्मल हो गई।
बदबू भी आती थी। बदबू समझते हो जी? जब कहीं सड़ जाएगा कोई चीज़ तभी बदबू बनेगी ना। वो भी कम हो गया, बहुत कम आ रही है। बहुत कम, अभी तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अभी मेरे पास अभी आ रही है कि कान आप लोग से? कमरे में बैठे हो? इस कान से भी आता था, वो भी बंद हो गया। मवाद निकलती थी कान से भी, कान से मवाद निकली थी, मुंह से बदबू आती थी। इस वीडियो के आप लोग प्रमाण हो जी, ठीक है? इस वीडियो में अगर कोई बात होती तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे, सामने देंगे। गारंटी तो बिल्कुल नहीं दूंगा। जी बिल्कुल। गारंटी क्या है? कुछ गारंटी कोई ना देता। झूठ का नाम गारंटी है जी। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में कम से कम इस बीमारी से लोगों को भय नहीं हो। जो मन में इनके विचार थे कि अब तो नहीं बचूंगा। बिल्कुल नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? चार लड़कियां, एक लड़का है। 4 लड़कियां हैं, 4 कन्या हैं। वो भी लड़का नहीं, एक महीने। अभी 2 महीने। अभी 2 महीने का ही बच्चा है। सबकी जिम्मेवारी पर ये बैठे थे। और क्या पूरे घर में क्या माहौल बना होगा इनका? कोई कमाने वाला नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। माँ बाप बचपन में गुजर गए। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए और कमाने वाला शख्स मरने की कंडीशन पर ला दिया गया। आप बोल सकते हैं ना, ला ही दिया गया ना। आज ये 16 दिन में यहाँ उठ के आ गए जो उठने लायक भी नहीं थे। सही है। और क्या प्रमाण चाहिए भाई आप लोगों को? इससे ज़्यादा क्या दे दूँ मैं? हनुमान जी वाला तब चले जाए नहीं कि कलेजा फाड़ के दिखाऊं कि सारी सत्यता है। सही बात है। सत्यता आप आपके घर जाके ले सकते हो। मैंने जीवन के अंदर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है और न ही किसी का बुरा किया है। इन्होंने बहुत सारी बातें बताया। गाल के अंदर घाव है, गले में सूजन है, सूजन की हल्के खत्म हो। अब खत्म है इनकी सूजन। और मुंह से बदबू आती थी। कान व ठोड़ी के नीचे गांठ था, गांठ क्या? कुछ कम हुआ है। कुछ कम हुआ है। कान से भी बदबू आती थी। जी, पेट साफ नहीं होता था। नहीं होता। हाथ पैरों में भड़क था। नींद कम आती थी। कम आती थी वो। केवल लिक्विड ही लेते थे। जी कफ आता था मुंह से। जी, जब रेड गले में लगा था तो वो काला पड़ गया, काला पड़ गया था। गाल के अंदर जो घाव थी वो कम हुआ है। कम हुआ है। और ब्लड आना बंद हो गया। ब्लड आना बंद हो गया। खून कंटिन्यू आता था आपका? नहीं, दूसरे तीसरे दिन आता। ठीक, अभी 20 दिन में कितनी बार आया? एक दिन आया। शुरू वाले दिन, क्योंकि उस दिन तो दवाई चालू हुई थी। गाल में सूजन वो कम हुई है। वो कम हुआ है। ठीक है। कान से सिर का दर्द जो होता था वो कम हुआ। वो कम हुआ है। मुंह से जो बदबू आती थी वो कम हो गई। कम हो गई। अभी तो आई नहीं रही सर। नहीं आ रही। अभी आप लोग बैठे, बदबू आ रही है क्या आपको? नहीं जी बिल्कुल नहीं। सारे बैठे हुए। पेट साफ नहीं होता था, जी, अब हो रहा है। अब हो रहा है। हाथ पैरों में जो भड़क था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। नींद नहीं आती थी। हाँ जी, नींद अब भी कभी कभी नहीं आती है। नहीं आती है। दर्द भी कभी कभी। दर्द होता है तो नहीं आती है। हाँ, वैसे तो मेरी दवाई से तो दर्द बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मुंह में जख्म है और मैं गरारे करने बोलता हूँ बड़ा था आप। उस समय क्या हाल होता है पूछो मत। आप ऐसे रखो। पेशेंट मछली की तरह तड़पता है। जी हाँ। ठीक है। मेरी दवाई में कोई भी पेन किलर नहीं है। मेरी दवाई में तो पेशेंट को पेन बढ़ेगा, क्योंकि जख्म पर वो लगाना आप समझते थे। दवा स्टार्ट करने से स्वेलिंग आ गई थी सब। फिर 2-3 दिन में स्वेलिंग खत्म। उतर गई। इन्होंने बोला जब दवाई ली तो स्वेलिंग आ गई। अब आप अगर उस कंडीशन में थे तो बोलते भैया चलो यहाँ से, लेकिन इनके सामने मौत थी। फिर जाएंगे कहाँ? पैसे थे नहीं, जाएंगे कहाँ? भरोसा उसी को होगा जिसके सामने मौत हो। मैं तो कहता हूँ ऐसे ही पेशेंट हो। बाकी लोग भैया तो 3 दिन में आप लोग दवाई बंद करके और कहीं और भाग जाते, है ना? जैसी स्वेलिंग आया, आप क्या बोलते भैया क्या दे दिया आपने? स्वेलिंग बढ़ गई तो, लेकिन नहीं जाएंगे कहाँ? मना ही कर दिया डॉक्टर ने, तो पैसा है नहीं ऑपरेशन करने को बोला। केवल लिक्विड ही लेते थे। अभी भी लिक्विड पहिए। लिक्विड ये जब चलाते हैं तो दोनों दांतों में दर्द होता है इस साइड। ठीक है जी। इसलिए नहीं खाते। नहीं खाते। अभी तो 16 दिन हुए हैं। ठीक है। अभी तो हमने एक ही बात बोला, अगर रिकवरी बोला जाए तो इस समय जो चल के आ रहे हैं, यहाँ बैठ कर बोल रहे हैं, जो बात कर रहे थे, ये कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते। मुंह नहीं खुलता था। आज तो बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये तो 16 दिन की रिकवरी है सर। तो सुन रहते थे दोनों कान, आज ये सुन रहे, लेकिन ये सही है कुछ। एक सही हो गया। और हमने इसलिए आपके सामने वीडियो बनाया कि आप लोगों को इससे ज़्यादा सत्यता मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास जो विज्ञान था आयुर्वेद का, कहते स्लो है, कहते धीरे, और कीमो लगने के बाद तो मतलब ही नहीं है। देखो कल का मुझे भी नहीं पता, कल नहीं। हमारे यहाँ के 2 मरीज ऑपरेशन हो गया, 15-15 दिन बाद चले गए। ये क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ के 2 मरीज ऐसे भी आए जो 15-15 दिन ऑपरेशन करने के बाद 15 दिन में खत्म हो चले गए। तो वो तो ठीक हुआ, उनको तकलीफ भी नहीं हुआ होगा। अगर इनकी यहाँ के दवाई के बाद अगर कोई दिक्कत आ जाती 15 दिन में, तो फिर अपराध में गिना जाता। बहुत बड़ा अपराध हो गया। आयुर्वेद ने तो मार दिया, है ना? एलोपैथिक में उसका समय इतना था, बीमारी में तो बीमारी पता ही नहीं है। परिवार भी कुछ नहीं बोलेगा, बचता ही बोलेगा जी तो ठीक है, इतना टाइम था, पैसे लगे, 3 लाख रुपए लगाया, जमीन बेचा जी, बड़ा संतुष्टि हो जाती है लोगों को। ये बात हमने बड़ा स्पष्ट वीडियो रखा जी, कि ताकि आप लोगों के मन में कोई विचार हो तो इस समय ही समाप्त हो जाए। सिंगल डोज की भी गारंटी नहीं है।
कि सिंगल डोज के बाद भी आपके पेशेंट की डेथ हो रही है, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मेरे पास तो लास्ट में ही पहुँचना, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला ना कि लास्ट यानी शमशान घाट की पर्ची, इससे ज़्यादा क्या बोले। तो वही पेशेंट आना, और वो ठीक होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। आगे ये बीमारी आपको ना हो, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। यही बात बताई थी ना आपको भी मैंने, इनका जो दवाई लेने आई थी इनकी यही बातें हमने इनके बताई थी। आगे ना हो, हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे को, आपके पत्नी को और आगे ना हो, ये भी बड़ी बात थी। आप तो संतुष्ट हो। आप इस समय इतनी परेशानी है, बच्चों को कपड़ा नहीं ले पा रहे, कपड़े भी नहीं खरीद पा रहे, तो फिर इनकी चिकित्सा तो नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। पैसे नहीं इनके पास, चिकित्सा रोक दें, यही ना जी। अब आप लोग भी ये चाहते हो, एलोपैथिक में तो ट्रीटमेंट ही जब चलेगा जब पैसे होंगे। चाहे कहीं से भी लाओ, जमीन बेचो, चाहे खुद को, चाहे गहने बेचो, इलाज ही नहीं करते बगैर पैसे। हाँ वो पहले काम कर ठीक है नहीं। तो ऐसे लोगों को चिकित्सा तो बंद कर देनी चाहिए, कहाँ जाएंगे बताओ। अब आयुर्वेद में कौन सा बिना पैसे इलाज कर देते हैं, आयुर्वेद में भी नहीं करते, बताओ मुझे, देखो आप जाके संस्थाओं में। नहीं करते हैं। फिर तो मैं ये बातें रखी ना, हर बात को लोगों को, मेरे से जितना मैं इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, यही बात है। ये और बोलेंगे कि पैसे नहीं थे तो क्यों आए थे? किस लिए आए, मेरे पास तो ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना जी। तो इसमें तो आपको काम चल जाता है ना, आपके मजदूरी से कुछ इकट्ठे करके पता चल जाता है। और मैं कहता हूँ 20 दिन में अगर आराम मिले तो आगे दवाई ले जाओ, 20 दिन में नहीं मिलते मत लेके जाओ, चाहे लास्ट कंडीशन का पेशेंट क्यों ना हो। यही बातें रखिए ना, तो झूठ तो नहीं ना कहीं भी। ये वीडियो डाल तो सकता हूँ ना मैं, जी है ना। देखो परमिशन इसीलिए मांग रहा हूँ कि अगर आप बोलो तो ही डालूंगा मैं। कल को ऑब्जेक्शन नहीं करो। हाँ, कल नहीं, आपने कोई आदत नहीं। कि ये जो वीडियो बनाई मैंने, ये 16 दिन की रिकवरी की, ये बनानी चाहिए ना सर, जी बिल्कुल जी। क्योंकि आज आयुर्वेद पर विश्वास नहीं लोगों का। तो आज ये पेशेंट खुद चल के आ रहा है, जो कल तक चलने की कंडीशन में ही था, परिवार मिलने लगा था। ठीक है।